स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप रोहित वेमुला के बारे में सुन रहे होंगे। एक्चुअली क्या है, 8 साल पहले 2016 में रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी और उनकी जो सुसाइड हुई थी उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुआ था। कांग्रेस पार्टी, कई सारे बाकी के ऑपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि वो एंटी दलित हैं। और एक्चुअली पूरा जो कंट्रोवर्सी था वो उनके दलित कास्ट को लेकर ही था। और देखिए क्या हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था, काफी गंभीर आरोप। इनफैक्ट राहुल गांधी एक दिन के लिए फास्ट पर भी गए थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन क्या हुआ है कि अभी आपको पता है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है पिछले साल। तो अभी तेलंगाना की पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट डाला है इस पूरे केस में, मतलब केस को खत्म करते हुए क्लोजर रिपोर्ट डाला और यह कहा, काफी चौंकाने वाली बात, कि वो दलित थे ही नहीं। ये आप देख सकते हो खबर, रोहित वेमुला नॉट दलित, कॉप्स इन क्लोजर रिपोर्ट क्लीन चिट टू ऑल अक्यूज। तो कई सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, दे वर द अक्यूज, लेकिन उन सभी को क्लीन चिट इसके अंदर दिया गया। तो ये पूरा मामला है क्या, शुरुआत से लेकर अभी तक क्या हुआ है, क्या आगे होने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 8 मई से स्टार्ट हो रहा है। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, 18 बुक्स मिलते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है दिस कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में स्टडी IQ के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 8 साल पहले, जैसा मैं आपको बता रहा था, रोहित वेमुला जी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने सुसाइड किया था 17 जनवरी 2016 को। और इसी पूरे मामले में तेलंगाना पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया गया है। और बेसिकली जब उन्होंने सुसाइड किया था, उनका एक जो नोट था ना, वो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने इनफैक्ट अपने नोट में यह कहा था कि उनका जो जन्म हुआ है वो अपने आप में ही एक एक्सीडेंट है। खैर, पहला क्वेश्चन यह है कि हु वाज रोहित वेमुला। देखो, इनका जन्म होता है 1989 में 30 जनवरी को, एंड बेसिकली ही बिलोंग फ्रॉम गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। और वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक PhD स्कॉलर थे और साथ ही साथ ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑन कैंपस। तो क्या होता है कि 2016 में 17 जनवरी को उनकी बॉडी जो है एक रूम में पाई जाती है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। और एक्चुअली अगर आप देखोगे, उनके मृत्यु के पहले उनको एक्सपेल भी किया गया था फ्रॉम हिज हॉस्टल रूम। और बेसिकली आरोप यह था कि वो RSS के कुछ जो स्टूडेंट बॉडी है, ABVP आपको पता होगा, उनके साथ कुछ झड़प उन्होंने किया था और इसीलिए उनको एक्सपेल कर दिया गया था। और उनके डेथ के पहले भी अगर आप देखिए तो रोहित वेमुला ने एक लेटर लिखा था वाइस चांसलर को, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने आरोप लगाया था उस लेटर में कि उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ा है, उनके ऊपर गलत चार्जेस डाले जा रहे हैं, कंप्लेन फाइल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ गलत। तो उन्होंने अपने लेटर में वाइस चांसलर को लिखा था। और जब उनकी मृत्यु हुई उसको लेकर पूरे देश भर में अगर आप देखोगे, अलग अलग स्टूडेंट्स के द्वारा कई लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट किया था। स्पेशली जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने काफी बड़ा इसको एक मुद्दा बनाया था। इनफैक्ट कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने कहा था कि जो सरकार है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दलित्स के साथ ठीक नहीं कर रही है। और इसी की वजह से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए थे। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि दे हैव फेल्ड टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट इस लीडर। मतलब कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, एक्चुअली कांग्रेस ने आरोप यह लगाया कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके कहने पर वाइस चांसलर ने रोहित वेमुला को उनके हॉस्टल से निकाल दिया था। और साथ ही साथ यहां पर यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एंटी दलित। और इसके साथ साथ जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि राहुल गांधी वो एक दिन के लिए फास्ट पर भी बैठे थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, और वो चाह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन ले, जो भी कुछ हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी देखोगे तो बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि वो इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स करना चाह रही है। मतलब यहां पर जो भी एक स्टूडेंट की मृत्यु हुई है उसको पॉलिटिसाइज करना चाह रही है ताकि इलेक्टोरली कांग्रेस को फायदा हो सके। तो दोनों आमने सामने थे। इनफैक्ट यहां पर एक और चीज मैं बताता हूं, 2023 में कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी सरकार आती है
तो वो एक स्पेशल एक्ट लेकर आएंगे रोहित वेमुला के नाम से, ताकि जो एससी और एसटीज के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ उनका जो एजुकेशन का राइट है वो दिया जा सके, उनका जो डिग्निटी है उनको वापस लौटाया जा सके, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा था। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार किन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था रोहित वेमुला केस में। एक्चुअली क्या है कि जब रोहित वेमुला की मृत्यु हुई, उन्होंने सुसाइड किया, तो पुलिस ने बेसिकली 2016 में जो चार्जेस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड है वो यहां पर फाइल किया था और साथ ही साथ जो एससी एसटी एक्ट है उसके तहत भी केसेस फाइल किए गए थे। अब किसके ऊपर फाइल किए गए थे, एक मैं आपको बताता हूं। सिकंदराबाद जो एमपी हैं बंदारू दत्तात्रेय, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ही इज राइट नाउ गवर्नर ऑफ हरियाणा, बंदारू दत्तात्रेय, और साथ ही साथ यहां पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है एन रामचंद्र राव, और इसके साथ साथ स्मृति ईरानी। तो आरोप यह था कि जो बंदारू दत्तात्रेय हैं उन्होंने वाइस चांसलर के ऊपर प्रेशर डाला और कहा कि रोहित वेमुला के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और उसके बाद यहां पर स्मृति ईरानी और बाकी के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया कि इनकी वजह से रोहित जो वेमुला है उनकी एक तरह से मृत्यु हुई है, उन्होंने सुसाइड किया है, और इसी की वजह से यहां पर जो वाइस चांसलर हैं पी अप्पा राव उस समय हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर भी आरोप लगा था। अब क्वेश्चन यह है कि पुलिस ने अपने इस लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या कहा है। देखो, पुलिस ने इसकी पूरी जांच की, इन्वेस्टिगेशन किया और क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। आपको बंद करना होता है ना कि हाँ, यहां पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, और कंक्लूजन पुलिस का, तेलंगाना पुलिस का, ध्यान रखिएगा, यह है कि यहां पर जो भी चार्जेस लगाए गए थे आरोपियों के ऊपर, अक्यूज्ड के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया, वो सभी निर्दोष हैं। यहां पर पुलिस ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में यह कहा है कि किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं पाया गया है जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि रोहित वेमुला ने सुसाइड किया हो। इनफैक्ट देखिए, उल्टा पुलिस ने यह कहा है अपने रिपोर्ट के अंदर कि रोहित वेमुला ने जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था वो गलत तरीके से बनाया गया था। रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, ही इज नॉट अ दलित, एंड उन्होंने गलत तरीके से अपना सर्टिफिकेट बनाया था। और साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उसकी माताजी, उन्होंने हेल्प किया था ये फ्रॉजरी करने में, एससी सर्टिफिकेट बनाने में। खैर, इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज बोला है पुलिस ने यह कहा कि रोहित वेमुला को लगता था कि उसका जो रियल कास्ट है वो पता चल जाएगा लोगों को, और इसकी वजह से जो उसने अभी तक हासिल किया है, अचीवमेंट किया है एकेडमिकली या फिर बाकी की तरह, तो वो एक तरह से लॉस हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, और कहीं ना कहीं उसी बात का उसको डर था, और जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने सुसाइड किया हो। मतलब हम कोई क्लियर एविडेंस पर नहीं पहुंच सकते कि एग्जैक्टली रोहित वेमुला ने क्यों सुसाइड किया, लेकिन यहां पर जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और खैर, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है वो एक्चुअली तेलंगाना पुलिस ने 21 मार्च को ही फाइल कर दिया था, लेकिन ये एक्चुअली कल ही इसके बारे में हमें यहाँ पर पता चला है। और आपको पता है कि तेलंगाना में जो अभी लोकसभा का चुनाव है वो एक्चुअली जस्ट 9-10 दिन के बाद होने वाला है। 13 मई को ये पूरा चुनाव तेलंगाना के अंदर होगा। खैर, ये क्लोजर रिपोर्ट जो तेलंगाना पुलिस का आया है, इसको लेकर रोहित वेमुला की जो फैमिली है उनका क्या कहना है। उनके जो ब्रदर है राजा वेमुला, उन्होंने कहा है कि द फैमिली इज शॉक्ड, मतलब कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरह का रिपोर्ट फाइल किया जाएगा। उनके ब्रदर का कहना है कि हम तो चाहते थे कि तेलंगाना पुलिस ये तहकीकात करे कि आखिरकार किसने हैरेस किया जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली, मतलब वो सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके बजाय, वो जांच करने के बजाय पुलिस उनके कास्ट के ऊपर जांच कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उनके ब्रदर का कहना है कि हम तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो रेवंत रेड्डी हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनको अप्रोच करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इसको लेकर इस पूरे मुद्दे में सपोर्ट किया था। और साथ ही साथ उनकी जो माता जी हैं राधिका वेमुला, उन्होंने भी मेंटेन किया कि देखिए, हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट माला कम्युनिटी, और हम ओबीसी फैमिली में रेस किए गए हैं, देयर इज नो डिस्प्यूट दैट वी आर शेड्यूल कास्ट, ऐसा उनकी माता जी का कहना है। खैर, यहां पर जब ये क्लोजर रिपोर्ट आया तो जाहिर सी बात है वापस से इसकी चर्चा होने लगी, और इसीलिए कल से लगातार आप इसके बारे में सुन रहे हो। और बीजेपी एक तरह से राहुल गांधी से अपॉलॉजी मांग रही है कि आपने जिस तरह से पॉलिटिक्स किया वो बहुत ही गलत था। यहां पर क्लोजर रिपोर्ट यही बताता है। खैर, जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था और मैं वीडियो बनाने वाला था, उसके पहले यहां पर एक खबर आती है कि वापस से तेलंगाना पुलिस जो है इसकी फर्दर जांच करेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूरा बड़ा मुद्दा इसको लेकर बनाया था, और इस समय तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है। तो वहां के पुलिस के द्वारा यह कहना कि ही वाज नॉट अ दलित, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए
तेलंगाना सरकार अब ये कह रही है कि हम वापस से कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी फर्दर यहाँ पर जांच की जाए। कुछ गड़बड़ी लगती है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर आगे क्या होता है क्या नहीं। बट आई होप कि जो पूरा मुद्दा था जो कल से चल रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्या सोचते हो उसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर एससी और एसटीज की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो आजादी के पहले 1924 में एक वाइकोम सत्याग्रह लॉन्च किया गया था, आपको पता ही होगा। तो ये इसका मेन एम क्या था आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।